क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। निम्नलिखित में से किसका पिरामिड स्लोपिंग है? सी आंसर होगा ऊर्जा का। ओजोन का निर्माण होता है, बी आंसर होगा ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ओजोन के एक परमाणु के में अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, 3 होगा। ओजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 होती है। ओजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए सूखी घास के पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए होगा उत्पादक, उत्पादक कहलाते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस हैं, उसको इकट्ठा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है? आंसर ए होगा डीडीटी। ओजोन परत पाई जाती है, ए होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बी सूर्य। सूर्य पृथ्वी का पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। फुलवारी पार्क जल जीवशाला। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? सी होगा उत्पादक के द्वारा। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? सी होगा एक दिशीय। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? ये होगा मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में अपर की ओर ही निर्देशित होगा? सी होगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ए कृषि भूमि। निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? ये होगा घास, हिरन, बाघ। किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, अन्योन्य आश्रय का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस रिवाइज करते चले, लर्न करते चले, राइट कर ले और रिवाइज करें। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं, ये होगा अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, बी शाकाहारी। मनुष्य और तिलजटा किस श्रेणी के जंतु हैं? डी होगा सर्वाहारी। मनुष्य और तिलजटा दोनों सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होती है? बी होगा उत्पादक के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? डी होगा घास। जलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में है, आंसर होगा ए शैवाल। निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी या अपमार्जक है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। लोमड़ी, गिद्ध, चील, ये सभी मृत जीवी अपमार्जक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है? सी उत्पादक। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ समूह है, ये होगा गोबर, पेपर और फलों की छिलके। इनमें कौन अपमार्जक है? बी बाघ, शेर, चीता, ये सब है वो अपमार्जक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस रिवाइज करते चले, प्रीवियस क्वेश्चंस है, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं बी वायु, मृदा और जल। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं, सी एक से अधिक पोषी स्तर पर। किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं, आंसर होगा डी पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। किसी पारितंत्र के जैव घटक पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक निम्नलिखित में से किसका बढ़ना है? आंसर होगा सीएफसी का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, आंसर होगा बी द्वितीय पोषी स्तर का। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है? इसका आंसर होगा बी जलीय पौधे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस रिवाइज करते चले, लर्न करते चले, राइट करते चले।
प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? बी होगा अवकरण अभिक्रिया। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? आंसर इसका होगा सी उत्पादक। जल जीवशाला किसके अंदर आता है? इसका आंसर होगा बी कृत्रिम पारिस्थितिक के अंदर आता है। जल जीवशाला कृत्रिम पारिस्थितिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? अजैव अवयव के अंतर्गत डी इनमें से कोई नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक अवयव के अंतर्गत डी होगा इनमें से सभी। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी आते हैं जैविक अवयव के अंतर्गत। उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये होगा प्रकाश संश्लेषण। ऊर्जा का प्रवाह क्या है जब तथा जबकि जैव एवं अजैव वातावरण के बीच किस प्रकार का प्रवाह होती है? आंसर होगा ए एक दिशीय चक्रीय प्रवाह होती है। नेक्स्ट, ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होती है? बी आंसर होगा O3। संख्या का पिरामिड होता है? आंसर होगा सी ए और बी दोनों। हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, हमेशा व्युत्क्रमित होती है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? आंसर इसका होगा सी जंगली जानवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसोल का ओजोन अवक्षय में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर होगा बी 45%। कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? आंसर होगा सी ए बी दोनों। बीमारी से सुरक्षा, प्रदूषण पर रोकथाम। शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है? आंसर होगा सी कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर? आंसर होगा बी घटती जाती है। जैव आवर्धन का मुख्य कारक क्या है? डी होगा इनमें से सभी। कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पियकनाशक का उपयोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? डी होगा इनमें से सभी। एरोसॉल, झागदार सेविंग क्रीम, कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, लर्न राइट करते चले। अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा पर्यावरण। विभिन्न गतिविधियों द्वारा होता है? बी पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। ओजोन स्तर के क्षय के प्रभाव क्या है? डी होगा इनमें से सभी। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं? बी होगा इसका प्राथमिक उत्पादक। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? डी पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं? डी होगा इनमें से सभी। ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा। सही आहार श्रृंखला निम्न में से कौन है? डी होगा घास, हिरन, शेर। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? डी सर्प। सर्प के सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किस द्वारा किया जाता है? आंसर होगा सी उत्पादक के द्वारा किया जाता है। हिरन एवं वन पारिस्थितिक तंत्र के हर श्रृंखला में कौन पोषी स्तर प्रदर्शित करता है? सी होगा प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नांकित में सजीव के विभिन्न पदार्थों को अजैव अवयव बदल देता है? आंसर होगा सी अपघटक। किसी पारितंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? ए होगा आहार खल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी को लर्न राइट। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? डी ए और सी दोनों, शैवाल और कवक। CFC का उपयोग होता है? डी में इनमें से कोई में नहीं। चरण खाद्य श्रृंखला किसके से आरंभ होती है? आंसर होगा इसका ए पौधों से। चरण खाद्य श्रृंखला पौधों से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? डी होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का उपाय है? सी होगा दोनों, वृक्षारोपण और सीवेज का उपचार। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र कहलाते हैं? डी होगा इनमें से सभी। बाजार जाते समय कपड़ों का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने पर लाइट और पंखा बंद करना, स्कूटर के बदले पैदल जाना, ये सभी पर्यावरण मित्र कहलाते हैं। ये सभी पर्यावरण के हित के काम में होते हैं, इसलिए मित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में रखा जा सकता है? सी अपमार्जक। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों है कहलाते हैं? डी
सर्वभक्षी। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा सी 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन महत्वपूर्ण है? आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा में कमी लाना, अवशेषों का पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण, ठोस अपशिष्टों का निस्तारण। जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के क्या कहलाता है? आंसर होगा सी पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा होता है? सी 1%। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया है? सी दहन। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई क्या है? ए डॉप्सन। एमसीक्यू क्वेश्चन सभी चैप्टर्स का और करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।